दोस्तों शायद पहले की तुलना में भारत के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काफी ज्यादा आसान हो चुकी है। दरअसल कल खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका ने अपने कई एडवांस विमानों की कीमतें 50% तक बढ़ा दी हैं और इनमें से कई ऐसे विमान हैं जो कि भारत खरीदने वाला था, लेकिन बढ़ी कीमतों के चलते भारत की ये डील लगभग अब टाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल से भारत को कुछ बड़े ऑफर्स आ चुके हैं। भारत ने भी सहमति जताते हुए हरी झंडी दे दी और अब भारत इजरायल से स्पाइस बम खरीदने जा रहा है, जिनकी करीब 1000 यूनिट्स भारत खरीदेगा। वहीं दूसरी खबर भारत की वायुसेना से सामने निकल के आ रही है और अब भारत ने भी तय कर लिया है कि अमेरिका की इन गुंडागर्दियों को हम ज्यादा नहीं सहेंगे और जहां पर अमेरिका भारत को ट्रांसपोर्ट बड़े विमान बेचने की तैयारी में था, भारत ने भी अब अमेरिका की इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लास्ट अपडेट भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के उस स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर IIT मद्रास के अंदर एक अफगानी स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि भारत ने अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ मिलकर के जो नए समझौते साइन किए थे उस पर भारत क्या कर रहा है। तो यहाँ पर भारत ने हिंट दिया कि आज भारत अफगानिस्तान के साथ किस लेवल पर खड़ा है और कहीं ना कहीं ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर पाक को चौक करते हैं। तो जानते हैं कि इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट भारत इजराइल अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका और चीन वो देश बन चुके हैं जिन्होंने आज अपने हथियारों की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ हथियार 50%, कुछ हथियार 70% तक कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं और इसके पीछे है कि आने वाले समय में कई देशों के साथ गहन युद्ध हो सकते हैं। लेकिन भारत ने अल्टरनेट रूट्स निकालने शुरू कर दिए हैं, जहां पर अमेरिका जैसे देश भारत को हथियार दें या फिर नहीं दें, भारत के लिए विकल्प हमेशा बने रहेंगे। और इजरायल से आ रही अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने इजरायल के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को फाइनल करने का फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को अब और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए हम स्पाइस 1000 नाम के प्रिसीजन गाइडेड बम किट को पूरी तरीके से खरीद की मंजूरी दे चुके हैं और एक कदम ग्लाइड बम तकनीक को भारत की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। अगर तो इस डील को डिकोड करें तो 31 दिसंबर 2025 और 2 जनवरी 2026 की दो अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है। इसी के साथ DAC यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने भी इजरायल से करीब 1000 ऐसे ही किट्स खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। यह सौदा भारत और इजरायल के बीच गहरे रिश्तों के साथ साथ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी और ज्यादा मजबूत करता है। अब हम इस हथियार की पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो इसका नाम है स्पाइस यानी कि स्मार्ट प्रिसीजन इम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बम। और सही मायने में देखा जाए तो वास्तव में एक बम नहीं बल्कि एक गाइडेड किट है। इसे साधारण 1000 पाउंड यानी कि 450 से लेकर के 500 किलोग्राम के टम बम जैसे MK-83 पर फिट किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सटीक हमले कर सकता है। मारक दूरी यानी रेंज की बात की जाए, स्पाइस 1000 की रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक और ये विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैसी ही सुरक्षा देकर के और उसे हवा में ही चकनाचूर करने की ताकत रखता है। सटीकता की बात की जाए तो सर्कुलर एयर प्रोपेबल मात्र 3 मीटर से कम है, यानी कि अपने लक्ष्य के 3 मीटर के घेरे में अचूक वार करता है और GPS फ्री सिस्टम है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीन मैचिंग एल्गोरिथम और युद्ध के समय GPS सिग्नल जाम कर देता है, तब भी यह अपने कैमरे और सेंसर्स की मदद लेकर के जमीनी तस्वीर के साथ मिलान करते हुए और सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सही निशाना ढूंढ सकता है। अब इससे भारत को कैसे फायदा होगा? फायदा कुछ इस तरीके से होगा कि 125 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार भारतीय लड़ाकू विमान जैसे कि रफाल, सुखोई 30, तेजस के अंदर इजिली इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और दुश्मन की सीमा में घुस करके उन्हें निशाना बना करके और वापस लाया जा सकता है। और अगर आपको याद हो तो साल 2019 में बालाकोट की बात की जाए तब भारत ने स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया था और ये स्पाइस 1000 से बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार था, लेकिन हम इनके हल्के वेरिएंट्स खरीद रहे हैं कम कॉस्ट पर, क्योंकि भारत अपने भी ऐसे हथियारों को तैयार करा है। तो डेफिनेटली हमें जितनी रिक्वायरमेंट है करंट टाइम में उतने इंपोर्ट कराएंगे, बाकी हम सेल्फ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो भारत ने कुछ इसी हिसाब से इस गेम को खेलना शुरू किया है, जिसे हमने प्रीवियसली ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। और अगर हम इंडियन डेवलपमेंट की बात करें तो भारत का स्वदेशी बम जैसे कि भारत के DRDO की तरफ से खुद का गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम डेवलप किया जा रहा है। स्पाइस 1000 को इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि भारत के पास कॉम्बैक्ट अभी उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस डील को ब्रेक कर रहे हैं। अदरवाइज भारत अपने इस स्वदेशी हथियार को सेना के साथ जल्द इंटीग्रेट करेगा। बाकी भारत, इजरायल, अमेरिका और भारत के खुद के इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स अब अपनी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजिक चेंजेस करना चाहती है। रिसेंट आई रिपोर्ट्स यानी कि 3 जनवरी 2025 में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस के लिए 6 अतिरिक्त C-130J सुपर हरकुलेस विमान की खरीद के प्रस्ताव को फिलहाल तो फाइनल होना था, लेकिन भारत ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसके बजाय अब वायुसेना अपना पूरा ध्यान MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर केंद्रित कर चुकी है। इस डील की डिटेल्स आपको बताएं तो भारतीय वायुसेना वर्तमान में 12 C-130J विमानों का संचालन करती है, जो मुख्य रूप से हिंडन एयरबेस पर तैनात है, और मूल योजना 6 और विमानों को फॉरेन मिलिट्री सेल्स के जरिए सीधा अमेरिका से खरीदने की थी, ताकि साल 2014 में ग्वालियर के अंदर हुए नुकसान के बाद भारत इनकी भरपाई कर पाए। हालांकि अब वायुसेना इसे स्टैंड अलोन सौदे को रद्द कर चुकी है, और इसके कारण इंडियन एयरफोर्स अब छोटे और अलग अलग फ्लीट्स के विमानों से अच्छा है कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म चाहती है, जिससे लॉजिस्टिक रखरखाव का बोझ हमारे ऊपर एटलीस्ट कम हो सके। अब MTA की बात की जाए तो MTA के टेंडर में एटलीस्ट 80 यानी कि 80 विमानों की बड़ी डील हो सकती है। वायुसेना अब अपना सारा संसाधन और फंड लगभग $5 बिलियन लगभग 42,000 करोड़ रुपए एक विशाल MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर की ओर मोड़ रही है। लक्ष्य ये है कि इस टेंडर के तहत 80 नए ट्रांसपोर्ट विमान खरीदे जाएंगे, जो कि पुराने हो रहे सोवियत युग के AN-32 फ्लीट की जगह लेंगे। इसके अलावा पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो वायुसेना को अब 18 से 30 टन क्षमता वाले विमान चाहिए, और जोरावर टैंक जैसे हथियारों को भी आसानी से ये ले जा सके, दुर्गम क्षेत्र के अंदर हम डिप्लॉयमेंट कर पाए। कुछ इस तरीके के विमान हमें फिलहाल रिक्वायर्ड हैं। अब भारत के सामने अमेरिका के 2-3 ऑफर्स हैं। उसके साथ एमिरेट की बात की जाए जो कि ब्राजील से है, उन्होंने C-390 मिलेनियम की ऑफर्स भारत के सामने रखे हैं। 26 टन पेलोड की कैपेसिटी वाला विमान है, और कुछ समय पहले महिंद्रा ने इनके साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है। इसके अलावा एयरबस A400M की बात की जाए तो यूरोप से है, और इसकी कैपेसिटी 37 टन की है, और ये आज के समय बहुत ज्यादा पावरफुल विमान है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सभी डीलों में से भारत उसी डील को फाइनल करेगा जिसमें हम 30% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि हमें 30% मेड इन इंडिया कंटेंट इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज हम किसी भी देश को या फिर किसी भी कंपनी को डायरेक्टली परमिशन नहीं दे सकते हैं। हालांकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड लॉकहीड मार्टिन के बीच C-130 के लिए एक MRO फैसिलिटी बनाने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। कई साल पहले ही उसका काम भी शुरू हो चुका है। 2026 के अंत तक बताया जा रहा है कि फैसिलिटी तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका सिर्फ इसी विमान को खरीदने के लिए किसी एक देश के पास जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के अंदर अफगान एक छात्र से सामने निकल के आ रही है। छात्र का नाम है शेर अली। उसने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से कुछ सवाल पूछे थे। चल रहे कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री वहां प्रेजेंट थे, और वहीं पर एक अफगानी स्टूडेंट मौजूद था, जिसने विदेश मंत्री से सवाल किया कि रिसेंटली भारत और अफगान के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए हैं, जिसमें 5 से 6 नए समझौते साइन किए गए हैं, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, उनको कब से शुरू किया जाएगा? तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि इसमें से कई की फंडिंग रिलीज की जा चुकी है, कई और फंडिंग्स रिलीज की जाएंगी, और भारत आज के समय अफगानिस्तान के लिए डेवलपमेंट, हेल्थ, वैक्सीन, फूड, हर एक सेक्टर में हेल्प कर रहा है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए भारत और अफगानी स्टूडेंट के बीच हुए इस कन्वर्सेशन को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और कई लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन पाक के लिए ये दुख की खबर है, क्योंकि पाक और अफगान के बीच आज भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। तो क्या कुछ सोचना है आपका इस पूरी वीडियो पर? कमेंट्स अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।